भूमिता जी हैं कि चली गई? जुड़ी हैं कि नहीं? शायद नहीं जुड़ी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई कृपा नहीं होने वाली है। ये मत समझ लीजिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। मोक्ष में भी नहीं होने वाली है और यहाँ पे भी नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई? परमात्मा निष्ठुर पिता है की तरह व्यवहार करता है। परमात्मा निष्ठुर माता की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, न्याय के रूप में व्यवहार करता है। अब ये बात जितने लोगों के, जीवात्मा जो है अपने कर्मों में स्वतंत्र है, अपने कर्मों के फल को भोगता है, परंतु कर्म के फल में स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, कर्म करने में जीवात्मा तो स्वतंत्र है, परंतु कर्म के फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्मों के फल को प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसका फल जीवात्मा देता है, ईश्वर देता है। इसीलिए ईश्वर को न्यायकारी कहा गया है। ठीक है, ईश्वर का सबसे बड़ा नाम है न्यायकारी। ईश्वर न्याय करता है, जो जैसा कर्म करता है, जितना कर्म करता है उसको उतना भुगतना पड़ता है। बड़े बड़े लोग गंगा में नहा लेते हैं, सोचते हैं कि मुक्त हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग कथा कहलवाते हैं, बड़े बड़े लोग जो है पता नहीं क्या क्या करवाते हैं और सोचते हैं कि मेरे पाप कट गए। कहीं नहीं कटते। आपने जो कर्म किया है, जितना कर्म किया है, वो बिना भोगे हुए आप छूटते नहीं हो। ध्यान रखना, जब तक आप उस कर्म के को भोग नहीं लेते हो तब तक वह कर्म नहीं कटता है। चाहे इस लोक में हो, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, वो तो होके रहता है। बात समझ में आ गई? कई लोग मुझसे कहे, एक दिन आकर के एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि कोई उपाय ऐसा बता दीजिए ना कि मेरे सारे पाप कट जाए। मैंने कहा कि आपने कोई ऐसा कर्म किया है क्या? तो बोले कि मैंने तो बहुत कर्म, बुरा कर्म किया है। तो मैंने कहा बुरा कर्म ही क्यों किए? ठीक है, समझ रहे? कहे कि कोई हमें बता दीजिए ना कुछ ऐसा उपाय, कोई योग की क्रिया बता दीजिए, है ना, कि जिससे मेरे सारे पाप कट जाए। मैंने कहा कि योग की कोई भी क्रिया करोगे, कहीं भी कोई पाप कटने वाला नहीं है। हाँ, प्रारब्ध है, नहीं फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपके कर्म में। आप जो भी कर्म किए हो ना उसको फल भुगतना पड़ेगा। उसमें केवल ये हो जाएगा कि आपको ज्ञान हो जाएगा और आपको उतना कष्ट नहीं होगा। आपको पता है, बड़े बड़े ऋषियों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, भगवान राम के साथ भी ऐसा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ है, हैं? उन लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ा है। माता सीता को भी देखो आप, उन्होंने तो बहुत ज्यादा कष्ट भोगा है। जैसे शादी होती है, वनवास में चली गई, वनवास से आती हैं, फिर घर से निकाल दिया जाता है, फिर बच्चों को वन में रह करके पालती हैं, लव और कुश को। फिर जैसे ही लव कुश बड़े होते हैं तो फिर उनको एक कमेंट सुनने को मिलता है, फिर वहां पे वो परीक्षा की मांग होती है, फिर वहां पे वो क्या होती है, सती हो जाती है। तो जीवन को देखा जाए तो हर व्यक्ति के कर्मों का कहीं ना कहीं कुछ फल होता है, जिसको उसको प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है। ठीक है, आदमी ये समझता है कि ये नियति है, परमात्मा हमें, ईश्वर हमें ऐसा कर रहा है, परंतु ईश्वर नहीं करता है। ठीक है, लोग जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो लोग परमात्मा को गाली देते हैं, परमात्मा को कोसते हैं, ईश्वर को उल्टा सीधा बातें करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप लोग उस समय ये याद कर लेते कि ये तो मेरे कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो परमात्मा आप लोगों के प्रति खुश हो जाता, कहता कि चलो एक को तो कुछ पता है कि कम से कम ये तो स्वीकार किया कि ये मेरे कर्मों का फल है। आप लोगों में से कितने लोग स्वीकार करते हो कि जो भी मुझे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, वो हमारे कर्मों का फल है? अब तक आप लोगों ने कभी स्वीकार किया है? हुँ? किया है ना अब तो।
इतना भी बुरे कर्म नहीं किए हैं। अगर बुरे कर्म किए होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। यहाँ तक नहीं पहुँचे होते, ध्यान रखिएगा। इतने बड़े महत्वपूर्ण ज्ञान के तरफ आप नहीं पहुँचते। अगर बुरे कर्म किए होते तो कहीं न कहीं किसी बाबा के हाँ, हाँ, इस जन्म का इस जन्म में भी मिलता है। इस जन्म का इस जन्म में मिलता है, ये बात सत्य है। हाँ, बहुत बहुत इम्पैक्ट बात कहा कि इस जन्म का फल इस जन्म में भी मिल जाता है। ये तो मैंने भी देखा हूँ, आप सही कह रहे हो, ये बात मैंने भी देखा। हाँ, इस जन्म का इस जन्म में भी मिलता है। हुँ, हाँ, एहसास नहीं हो पाता है ना। शांति स्वरूप जी, आत्मा को फिर भी ये एहसास नहीं होता है कि वह जो है बुरा कर्म किया हुआ है तो उसका फल मिला है। वह उसको भुलाने का प्रयास करता है। जीवा अज्ञानता जिसको ज़्यादा रहती है ना, तो वह जैसे कि या कूद करके जैसे जंप करते हैं ना, तो जंप कर जाता है और उसको भूल जाता है। आज याद करता है, कल भूल जाता है। तो उसको याद नहीं करना कहते हैं। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? जो आपने बुरा कर्म किया, उसको आप 3 दिन, 4 दिन तक याद रखो कि मैंने बुरा कर्म किया है। यही प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। आप बुरे कर्म को हाँ, नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ एक आप लोगों को। प्रायश्चित का मतलब कैसे होता है? प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्रत कर लो। प्रायश्चित का मतलब तरीका देखिए, शास्त्रीय तरीका ये है कि जो आपने बुरा कर्म किया है, उसे 3 दिन तक अपने स्मृति में बनाए रखना, ठीक है? कि मैं अब जो है जो बुरा कर्म किया हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है? अगर 3 दिन तक यही स्मृति में चलता है कि नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो आने वाले समय में कुछ इस तरह का कर्म कभी आपसे होगा ही नहीं, जिसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़े। बात समझ में आ गई? पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, प्रायश्चित का तरीका यही बताते थे कि जो आपने किया है, उसे इतने बार-बार उसका चिंतन करो और ये अपने मन में दोहराओ कि मैं फिर दोबारा ये कर्म नहीं करूँगा, ठीक है? जब ये बात आप बार-बार रिपीट करोगे ना, तो उसका संस्कार बन जाता है। जब उसका संस्कार बन जाता है, तो वह कर्म आप करने से बच जाते हो, ठीक है? अब देखिए एक एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि बॉलीवुड वालों ने और टीवी वालों ने हमारे देश को कैसे बिगाड़ा, पता है? लोगों को कैसे वृत्तियों को बिगाड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि बार-बार एक ही दृश्य को, एक ही कहानी को बार-बार दिखाने का प्रयास किया गया। फ़िल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, ये लोगों के तक पहुँचाने का कार्य किया गया। और यही नहीं, सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक यही लोग देखते रहे और उनके मन मस्तिष्क पे, चित्त पे ये संस्कार जो है क्या हुआ? घना हो गया, ठीक है? तो क्या होता है कि जिस चीज़ का आप बार-बार जिस चीज़ को देखोगे ना, बार-बार जिसका चिंतन करोगे तो उसका संस्कार प्रगाढ़ हो जाता है। मतलब रंग पक्का चढ़ जाता है फिर और उसी रंग में रंग करके आप फिर व्यवहार करते हो, बोलते हो, लोगों से बातचीत करते हो। यही होता है। ठीक है ना?